ये लेक्चर हम लोग शूट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए आ रहे हैं और उनको प्रॉब्लम भी आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री वैसे भी थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये लेक्चर हम लोग परमानेंटली रिकॉर्ड कर देंगे, जिसके अंदर आपको सारे बेसिक समझ में आ जाएंगे। और आपको अगर ये लेक्चर समझ में आ गया तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर शूटिंग दिस चैप्टर, दिस लेक्चर। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। आपको ये पता है कि बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अभी ये जो होता है ना, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल को आप देखोगे, फॉर एग्जांपल ए बी सी, ये देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है। अगर आपका थीटा यहाँ पर है, अगर आपका थीटा यहाँ पर है, ठीक है, तो थीटा का अपोजिट साइड कौन सा आएगा? ये, एंड एडजेसेंट विल बी दिस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अ रेशियो। साइन थीटा क्या है? रेशियो को इक्वल होता है। वो रेशियो क्या, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे जो होता है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं हम लोग। तो साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो भी अपोजिट रहेगा साइड, वो अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा विल बी, कॉस थीटा का जो रेशियो होता है दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये भी आपने पढ़ा है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा का होता है बेटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कॉट थीटा का होता है जस्ट अपोजिट ऑफ टैन। अगर टैन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो कॉट आएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सेक थीटा विल बी उल्टा ऑफ, आई मीन रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, सो इट वुड बी रिटन एज हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। ओके, एंड what about cosec theta? Cosec theta is reciprocal of sin theta, therefore we can write down that as hypotenuse upon opposite। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमें ये भी पता होना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पर ऐसे लिखा है sin theta is reciprocal of cos theta, cos theta is reciprocal of sec theta, and tan theta is reciprocal of cot theta। So we also get a formula, हमें एक और फॉर्मूला मिलता है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, we can write it down as कि sin theta is equal to 1 upon cosec theta। ठीक है, और फिर मैं लिख सकता हूँ cos theta is equal to 1 upon sec theta। even I can write down tan theta is equal to 1 upon cot theta। जैसे मैंने sin theta is equal to 1 upon cosec theta लिखा, वैसे मैं लिख सकता हूँ cosec theta is equal to 1 upon sin theta, sec theta is equal to 1 upon cos theta, and cot theta is equal to 1 upon tan theta। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसके साथ हमको दो और रेशियोज मिलते हैं, इसके साथ हमको दो और रेशियोज मिलते हैं। वी राइट डाउन दैट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये सारे जो रेशियोज है, वी आर टॉकिंग अबाउट रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके अलावा 3 आइडेंटिटीज भी होती है, आपको पता होगा। 3 आइडेंटिटीज के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। The 3 identities are written as sin square theta plus cos square theta is equal to 1, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। ये 3 आइडेंटिटीज भी है। अब इसको हम लोग आगे पीछे करके बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे आई कैन राइट डाउन sin square theta is equal to 1 minus cos square theta। आई कैन राइट डाउन दैट sec square theta minus tan square theta is equal to 1। इवन आई कैन राइट डाउन cosec square theta minus cot square theta is equal to 1। ऐसे मल्टीपल फॉर्मूलाज हम इसमें से जनरेट कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन 10th स्टैंडर्ड। बट इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो वी विल कम अप टू यूनिट सर्कल, और यूनिट सर्कल में हम लोग जो आपने 10th तक पढ़ाई किया था उसके आगे चले जाएंगे हम लोग। सो लेट अस लर्न अ यूनिट सर्कल, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ताकि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में हमेशा रहे, और लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। सो बिफोर वी गो टू यूनिट सर्कल, लेट अस अंडरस्टैंड, अभी तक जो था ना, हम लोग क्या करते थे, जब भी हमें एंगल मेजर करना होता था, वी यूज्ड टू मेजर इनटू डिग्री। मतलब यूनिट क्या था? एंगल मेजर करने का डिग्री था। अब हम क्या करेंगे, हम एक और मेथड है हमारे पास जिसमें हम लोग एंगल को मेजर कर सकते हैं, और उसको हम कहते हैं रेडियंस। उसे हम कहते हैं रेडियन। अब क्या है रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या है? रेडियन और डिग्री में रिलेशन ये है कि जब यहाँ पर आप लिखते हो 180 डिग्री
तो यहाँ पर आपको लिखना होगा पाई रेडियंस, पाई रेडियन, मतलब जब यहाँ पर लिखा होगा 180 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू पाई रेडियंस, मतलब ये जो आपको साइन दिख रहा है ना सी का, इसको हम बोलते हैं रेडियन, ठीक है। मोस्टली डिग्री जो होता है ना वो एंगुलर मेजर निकालने के काम आता है, ये भी एंगुलर मेजर होता है, बट एंगल का लिनियर पार्ट मेजर करने के लिए हम लोग रेडियन यूज करते हैं। आपने लास्ट ईयर देखा था कि आप जब निकाल रहे थे लेंथ ऑफ आर्क, तो आपने थीटा का वैल्यू क्या लिया, मतलब डिग्री में ले रहे थे आप, और नीचे 360 लिख रहे थे आप, which is not allowed here। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना होगा, आपको हर वैल्यू को रेडियन में लेना पड़ेगा, बिकॉज जो लेंथ ऑफ आर्क होता है ना, लेंथ ऑफ आर्क इज लेंथ ऑफ समथिंग, जिसमें आप डिग्री मेजर नहीं ले सकते, आपको डिग्री को कन्वर्ट हमेशा करना होगा इनटू रेडियन, डिग्री को कन्वर्ट करना होगा रेडियन में। तो मैंने बताया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। तो जब मैं 180 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, मैं क्या करूंगा 180 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे आ जाएगा 90 डिग्री। जब मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा मुझे आ जाएगा 60 डिग्री। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा आई विल गेट 45 डिग्री। जब मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा आई एम गोइंग टू गेट 30 डिग्री। ऐसे अलग अलग वैल्यूज मुझे मिल जाएंगे। तो मैंने क्या किया, 90 कब मिला मुझे, जब मैंने 180 को 2 से डिवाइड किया। तो मैं जब 90 का वैल्यू क्या आएगा रेडियन में, पाई अपॉन 2 रेडियन। अभी 180 को 3 से डिवाइड किया तो 60 आया, तो पाई को 3 से डिवाइड किया तो वी कैन राइट डाउन पाई अपॉन 3 रेडियन। इसका मतलब है पाई अपॉन 3 रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री। पाई अपॉन 4 रेडियन विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, और पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, दिस इज व्हाट वी गॉट, बट ये तो स्टैंडर्ड एंगल थे एंड दे आर लाइक मल्टीपल्स और फैक्टर्स ऑफ पाई, सब पाई को डिवाइड करने वाले नंबर्स हैं, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा नंबर आपको दूं, जैसे कि अगर मैं कहूं कि चलो 240 डिग्री को आप कन्वर्ट कर दो रेडियन में, सो व्हेनेवर यू हैव टू डू दिस यू हैव अ फॉर्मूला। अगर आपको डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आपको जो वैल्यू डिग्री में दी गई है यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय पाई अपॉन 180, तब आपका ये वैल्यू जो डिग्री में था इट विल गेट कन्वर्टेड टू रेडियंस। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, कैंसिल 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो 240 का वैल्यू मुझे आ रहा है 4 पाई अपॉन 3 रेडियंस। अगर किसी ने आपको उल्टा बोल दिया, अभी आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, अगर आपको किसी ने बोला कि आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, मैं एक रेडियन में वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 पाई अपॉन 5 लिख दिया मैंने, चलो सो 2 पाई अपॉन 5 रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 2 पाई अपॉन 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 180 अपॉन पाई। आपने एक रिलेशन देखा, जब हमको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था तो उस वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई किया पाई अपॉन 180 से, और जब मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई। तो याद रखो, जब आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180, और जब आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई। समझ गए? इसको नोट करके रख लेना कि कब किससे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि इसको सॉल्व करना है मुझे, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, पाई को पाई से कैंसिल किया, 5 36 जा 180 एंड 36 2 जा 72 डिग्री, यानी 2 पाई अपॉन 5 इज 72 डिग्री। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 और वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपको रेडियन से डिग्री में करना है you need to multiply that theta by 180 upon pi और ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। समझ में आया? इसको भी आप नोट कर रख लो। कोई भी एंगल अगर मैं आपको दूंगा, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए इसको। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 2 पाई अपॉन, या फिर दूसरा नंबर लेता हूं 5 पाई अपॉन 6, 5 पाई अपॉन 6 ये रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि 5 पाई अपॉन 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई से, क्योंकि आपको डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री में 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब डिग्री में आ गया, ये कैंसिल इससे 6 30 एंड 35 इज हाउ मच 150, तो 35 इज 150 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो 5 पाई अपॉन 6 इज 150 डिग्री। अब आप 150 डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई अपॉन 180 से। समझ में आया? तो इसको डिग्री रेडियन का कन्वर्शन समझ में आ गया।
बस ये इतना आपको ट्रिग्नोमेट्री में और काम आएगा, ठीक है। सो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट सर्कल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल हम लोग को साइन, कॉस, टैन, कॉस, सेक, कोसेक का एक नया वैल्यू देता है, एक नया वैल्यू देता है। और वो वैल्यू क्या मिलता है मुझे, वो वैल्यू क्या मिलता है मुझे, देखो अभी यहाँ पर, अभी सर्कल को देखो, इसको मैं कहता हूँ कि ये है यूनिट सर्कल। Why do we call it यूनिट सर्कल? क्योंकि ये यूनिट सर्कल का जो रेडियस होता है वो 1 यूनिट होता है। आई एम नॉट सेइंग 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ 1 यूनिट। तो 1 यूनिट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 1 सेंटीमीटर आल्सो, 1 मीटर आल्सो, 1 किलोमीटर आल्सो, बट व्हाटएवर इट इज, बट एक 1 यूनिट है, ठीक है। तो r का वैल्यू देखो, ये जो यूनिट सर्कल है ना, ये कार्टेशियन प्लेन पे, मतलब ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। लेट मी राइट डाउन, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस ऐसा दिया हुआ है, ठीक है बेटा। अभी हम क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस, व्हाट वी विल डू इज, सबसे पहले देखो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट, एक लाइन पास हो रहा है यहाँ से, जो पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। अब थीटा कैन बी 30, थीटा कैन बी 45, थीटा कैन बी 60, एनीथिंग, ठीक है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा है कोई, लेकिन ये एक एंगल बना रहा है। ये जो लाइन है ना, OP जो लाइन है ना, इट इज मेकिंग एन एंगल, और OP जो लाइन है ना, वो लाइन सेगमेंट इज आल्सो रेडियस ऑफ दिस यूनिट सर्कल, ठीक है। तो हमने ये P पे क्यों लिया, क्योंकि P एक पॉइंट को टच कर रहा था, जो प्लॉट कर रहा था x एक्सिस पे x और y, x एक्सिस पे x पे, मतलब ये डिस्टेंस जो x हो गया, और ये दूसरा डिस्टेंस जो है ये y को पैरेलल है, मतलब इसका प्लॉटिंग यहाँ पर आएगा। ये अगर डिस्टेंस y है तो उसके सामने का साइड भी y आएगा, और क्योंकि मैंने O से A तक आने के लिए x डिस्टेंस कवर किया और x एक्सिस पे किया, इसलिए ये वैल्यू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये रेडियस इसलिए r आ जाएगा। आपको तीनों वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं ना। यहाँ पर मैंने इस पॉइंट से, जहाँ पे P पॉइंट मतलब OP लाइन सर्कल को टच कर रहा है, वहां पर मैं नीचे परपेंडिकुलर डाला और उसको नाम दिया A, मतलब PA नाम हो गया इस परपेंडिकुलर का। और PA जो है वो x एक्सिस को टच कर रहा है, और जहां तक टच कर रहा है उसको हम बोलते हैं OA। ये डिस्टेंस को हम समझते हैं x, क्योंकि x एक्सिस पे आ रहा है। इस डिस्टेंस को हम लोग नाम देंगे y, क्योंकि ये y एक्सिस को पैरेलल है, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे रेडियस, क्योंकि ये रेडियस है। तो आपको समझ गया, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि OA, ये जो डिस्टेंस है OA इज इक्वल टू x। दूसरा आप देखेंगे PA, P से लेके A तक, दैट इज y, और तीसरा जो डिस्टेंस है दैट इज OP, जिसको हम बोलते हैं r। क्या कहते हैं इसको हम, r कहते हैं, r यानी रेडियस, और रेडियस का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। आई कैन आल्सो राइट डाउन दैट OP इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज मेकिंग अ ट्रायंगल इनसाइड द सर्कल, ठीक है। तो OAP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल OAP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया, OAP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो OAP में ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, और ये जो ये आएगा 90 माइनस थीटा, थर्ड एंगल, उससे मतलब नहीं अपने को, ठीक है। OAP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है OAP, ठीक है, और मुझे उसके साइड्स पता है, अगर मैं पहले लूं साइन थीटा, अगर मुझे निकालना है साइन थीटा, तो मुझे वैल्यू क्या आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट इज y, हाइपोटेन्यूज इज r। अब y का वैल्यू क्या है, मतलब y का वैल्यू तो y, मतलब PA का वैल्यू क्या है, y है, और रेडियस क्या है, 1 है। तो आप यहाँ पर लिखोगे y अपॉन 1, मतलब y। तो इससे हमें ये पता चलता है कि साइन थीटा का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, y आएगा, और y एक्सिस पे रहेगा। समझ में आया, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू क्या है, y, तो साइन थीटा हमेशा यहाँ से यहाँ रहेगा, यहाँ से यहाँ रहेगा, सिर्फ y एक्सिस पे रहेगा। आपको साइन थीटा का वैल्यू सिर्फ y एक्सिस पे आएगा। अब देखते हैं cos थीटा। देखो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एडजेसेंट है थीटा का बाजू वाला, और ये हाइपोटेन्यूज है, तो x अपॉन r, तो x अपॉन r का वैल्यू 1 यानी x। इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि cos थीटा का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, x आएगा, यानी cos थीटा का वैल्यू हमेशा x एक्सिस पे आएगा, ठीक है। तीसरी चीज है tan थीटा।
सो tan थीटा क्या आता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर ये थीटा है ना तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है y, एडजेसेंट क्या है x। तो ये हमेशा y अपॉन x रहेगा, क्योंकि ना तो यहाँ पर r नहीं तो r का वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो मतलब ये साइन के ऊपर भी डिपेंड करता है और कॉस के ऊपर, यानी y एक्सिस पे भी डिपेंड करेगा, x एक्सिस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब इसके बाद तीनों के उल्टा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। अगर इसका वैल्यू y है तो यहाँ पर आ जाएगा 1/y। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। अगर इसका वैल्यू x है तो इसका आएगा 1/x। फिर tan थीटा का उल्टा आता है cot थीटा, which will be x/y। समझ में आया? तो हमें यूनिट सर्कल से ये चीज समझ में आती है कि किस साइन थीटा का रेशियो y और x के टर्म में क्या आएगा, y आएगा। cos थीटा का x आता है। tan थीटा का वैल्यू दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह से cot थीटा का वैल्यू दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। वापस sec थीटा का वैल्यू x एक्सिस पे डिपेंड करता है और cosec थीटा का वैल्यू y एक्सिस पे डिपेंड करता है। इससे हमें सभी समझ में आता है कि sin थीटा एंड cosec थीटा आर cousins or I can say brothers. Cos theta and sec theta are also brothers because they are opposite to each other and they follow the same rule. Or tan theta and cot theta are also the similar. They are the same. I mean I can say that they are brothers or cousins, something like that. Okay. तो ये चीज हमें मालूम पड़ी। अब ये रेशियोज यूज करके ना हम लोग ना कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो इसको तुम कॉपी कर लो पॉज करके, और फिर मैं बताता हूँ किस तरह से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। Now let us learn about signs of trigonometric ratios. साइन का मतलब होता है उसका साइन प्लस है या माइनस है, साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या क्या है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट में। ये देखो, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यहाँ पर होता है π/2 मतलब 90 डिग्री। मैंने बताया था आप लोगों को 90 डिग्री नहीं बोलेंगे, 90 रेडियंस। ये π/2 हो गया, ये 0 हो गया, ये आ जाएगा पाई, ये आ जाएगा 3π/2 का मतलब 270, और 3π/2 में और 90 ऐड करोगे तो यू विल गेट 360। 360 का मतलब होता है 2π रेडियन। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 2π को आप लिख सकते हो 360 डिग्री, इसको आप लिख सकते हो 90 डिग्री, इसको आप लिख सकते हो 180 डिग्री, और पाई रेडियंस इसको आप लिख सकते हो 270 डिग्री या फिर 3π/2 रेडियंस, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया ना आपको? ये मैंने पहले बताया था आपको कैसे 90π/2 बनता है, कैसे 180π बनता है, कैसे 3π/2 270 बनता है और कैसे 2π 360 बनता है। ये सारी चीजें मैंने आपको भी पहले वाले क्वेश्चन में बताई है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं लिखूं साइन थीटा, तो अभी आपको मैंने क्या बताया था, साइन थीटा का वैल्यू किस पे आता है, y। और फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन थीटा किस पे लाई करता है, y एक्सिस पे। तो ये y एक्सिस पॉजिटिव है या नेगेटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। इसका मतलब साइन थीटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कॉस थीटा किस पे आता है, x पे आता है, और x यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। फिर हम लिखेंगे tan थीटा, और अगर tan थीटा किस पे आता है, दोनों पे डिपेंड करता है। तो दोनों का मतलब होता है tan थीटा का वैल्यू आता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, लेकिन दोनों भी क्या है, प्लस अपॉन प्लस, प्लस प्लस कैंसिल, प्लस आ गया, मतलब tan थीटा भी क्या हो गया, प्लस। tan थीटा के बाद cot थीटा, cot थीटा cos अपॉन sin होता है, तो ये भी प्लस आ जाएगा, दोनों प्लस है। sec थीटा जो है cos का उल्टा, लेकिन cos पॉजिटिव है तो sec भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो cot थीटा भी क्या आएगा, पॉजिटिव। हाँ, cosec, सॉरी, हाँ ये cosec, दिस इज cosec थीटा। अगर sin पॉजिटिव है तो sin का उल्टा होता है cosec, तो cosec थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक्चुअली मैं यहाँ पर cosec लिखना चाहिए, cosec थीटा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर tan का उल्टा cot थीटा भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसमें आपने क्या देखा, सारे के सारे यानी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा a, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे a का मतलब ऑल, मैंने सिखाया था आपको, ठीक है, ऑल। उसके बाद आप जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो sin थीटा पॉजिटिव है क्या, sin थीटा किस पे लाई करता है, x नहीं y पे, और y एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, हाँ है, तो sin थीटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। cos थीटा किस पे लाई करता है, x पे, लेकिन x यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो cos क्या आ गया, cos थीटा नेगेटिव आ गया। tan थीटा दोनों पे लाई करता है,
अगर मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा ले तो प्लस अपॉन माइनस आएगा। प्लस अपॉन माइनस क्या था, माइनस, मतलब tan थीटा यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। फिर अगर tan थीटा माइनस है तो cot थीटा भी क्या आएगा, माइनस। sec थीटा किसका उल्टा है, cos का, अगर cos माइनस है तो sec भी क्या आ जाएगा, माइनस। और cosec थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि वो sin थीटा का भाई है, वो प्लस है तो भी प्लस आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर तो a, लेकिन सेकंड वाले में जो sin की फैमिली है, sin की फैमिली वो पॉजिटिव वाली, sin की फैमिली दो लोग हैं, sin और cosec, ठीक है। अब तीसरे में आते हैं। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर x भी नेगेटिव है, सॉरी y भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव है। जब दोनों नेगेटिव आएगा तो sin का नेगेटिव और cos का नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और tan और cot क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अभी यहाँ पर देखो sin किस पे डिपेंड करता है, y एक्सिस पे, y नेगेटिव है ना, तो sin थीटा नेगेटिव आया। cos थीटा किस पे आता है, x पे आता है, वो भी नेगेटिव आ गया। tan क्या आता है, tan थीटा sin अपॉन cos, तो माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ गया, प्लस। cot थीटा क्या होता है, cos अपॉन sin, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस। अब लिखते हैं हम लोग sec थीटा, sec किसका उल्टा होता है, cos, अगर cos नेगेटिव है तो sec भी नेगेटिव है। और cosec थीटा किसका उल्टा होता है, sin का, अगर sin नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर tan की फैमिली क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, बाकी सारे नेगेटिव आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बड़ा सा t, लिखूंगा क्या लिखूंगा, बड़ा सा t, क्योंकि खाली tan की फैमिली पॉजिटिव आ रही है। अब उसके बाद देखो इसमें आ जाओ, यहाँ पर क्या है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो sin किसके ऊपर आता है, y के ऊपर आता है। तो यहाँ पर sin थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उसके बाद cos थीटा किस पे आता है, x पे आता है, तो वो आ जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद tan थीटा किस पे आता है, दोनों पे आता है। इसमें एक प्लस एक माइनस है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। फिर cot थीटा भी वही हो जाएगा, माइनस अपॉन प्लस, वो भी आ जाएगा माइनस। फिर अगर मैं cos थीटा पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल यानी sec थीटा भी क्या आएगा, पॉजिटिव। और cosec थीटा अगर sin थीटा नेगेटिव है उसका रेसिप्रोकल क्या आता है, cosec थीटा, वो भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, खाली cos का फैमिली जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका फैमिली cos का। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बड़ा सा C। अभी यहाँ पर क्या देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने क्या देखा, A, सेकंड क्वाड्रेंट में आपने क्या देखा, S, थर्ड क्वाड्रेंट में आपने क्या देखा, T, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देखा आपने, C। अब ये एक शॉर्टकट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑल स्टूडेंट टॉप क्लास। ऑल स्टूडेंट टॉप क्लास मतलब फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सारे ऑल का ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव आते हैं। सेकंड वाले में आ रहा है एस यानी साइन की फैमिली, साइन की फैमिली में कोई साइन और कॉसेक क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। फिर टी यानी टॉप क्लास, टॉप यानी टॉप, टॉप में क्या आ जाए, टैन की फैमिली, टी मतलब टैन, टैन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, ठीक है। और जब मैं क्लास में आऊंगा तो क्लास का मतलब है कॉस की फैमिली, देखो कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस ऐसा बोल सकते हो आप, ऑल साइन टैन कॉस या फिर ऑल स्टूडेंट टॉप क्लास, ऐसे शॉर्टकट में आप याद रख सकते हो उसको, ठीक है। कौन सा कहां पे पॉजिटिव आएगा, कौन सा कहां पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये दिमाग में बैठ गया। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, इसको पॉज करके देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सो लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या आएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप निकाल दो साइन 120 का साइन क्या आएगा, मतलब इसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव क्या आएगा, तो आप देखो ये यूनिट सर्कल है, ये क्वाड्रेंट है, ये अगर 120 में आपका पहुंचोगे, ये हुआ 90 और ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब 180 और 90 के बीच में आता है 120, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो इधर आ जाएगा आपको पॉजिटिव। मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द साइन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा मैं आपको दे रहा हूं, सपोज tan 330, इसका साइन क्या आएगा, 330 कहां पे आएगा पहले ये बताओ, 330 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि इसका ये 270 है और ये 360 है, तो 330 इन दोनों के बीच में आता है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि tan से देखिए इसमें पॉजिटिव होता है और वो है थर्ड क्वाड्रेंट, बाकी सब जगह वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। अगर मैं आपसे कहूँ cos 560 तब क्या होगा, यहाँ पर देखो हम लोग ये बड़ा थोड़ा बनाते हैं, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ से आया एक बार 360 हो गया, यहाँ पर गए तो 360 प्लस 90 450 हो गया,
450 में 9 डाला तो 540 हो गया, और 540 से थोड़ा आगे गए तो 560 हो जाएगा। मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन ले लो, होमवर्क ले लो आप लोग, tan 770 करके दिखाना मुझे बाद में। तुम अभी कर लो जो है यहाँ पर, बाकी लोग मुझे घर पे करके दिखाएंगे tan 770। ओके, बाकी चीजें आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे रेशियोज कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आपने लर्न भी किया होगा, अगर मैं आपको कहूं कि आप साइन 0 डिग्री के सारे रेशियोज निकाल लो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लो, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब sin 0 निकालना है आपको, cos 0, tan 0, cot 0, sec 0, cosec 0। अगर आपको 0 निकालना है ना, पहले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। सपोज दिस इज, यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। 0 डिग्री कहाँ पे आएगा मुझे कौन बताएगा? 0 डिग्री कहाँ पर आएगा? 0 डिग्री x एक्सिस के पॉजिटिव पे आता है, ठीक है। 0 डिग्री कहाँ पे आता है? x एक्सिस के पॉजिटिव पे। ये देखो यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है, x एक्सिस के पॉजिटिव। एक यूनिट सर्कल बना लेते हैं हम लोग, ये एक यूनिट सर्कल हो गया, ठीक है। और इसका एक लाइन तो पहले से है, और दूसरा लाइन, क्योंकि देखो क्या होता है ना, हर एंगल के जो होते हैं ना, दो हैंड्स होते हैं, एक टर्मिनल आर्म होता है और एक जो होता है वो जगह पे रुकता है, ठीक है। टर्मिनल आर्म और इनिशियल आर्म। इनिशियल आर्म अपने जगह पे रुकेगा, मतलब x एक्सिस, और टर्मिनल आर्म से घूमता रहता है। अब ये घुमा ही नहीं है टर्मिनल आर्म, जगह पे ही है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? 0 डिग्री बोल रहे हैं। तो अगर मुझे निकालना है sin 0 डिग्री, तो sin का वैल्यू आता किस पे है? sin का वैल्यू किस पे आता है? x पे या y पे? y पे आता है। और ये किस पे आ रहा है? ये टर्मिनल में किस पे आ रहा है? x पे आ रहा है, तो y पे आ ही नहीं रहा है, तो sin 0 क्या आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0 डिग्री या 0 सपोज, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री किस पे आता है? cos किस पे आता है? x पे। तो x पे कहां पर आया है? वो x एक्सिस पे आया हुआ है। हाँ। तो कितना डिस्टेंस है ये? 1। मैंने बताया यूनिट सर्कल है ना, तो इसका रेडियस कितना होगा? 1 होगा। तो cos 0 is 1। आपने टेबल भी पढ़ा होगा, cos 0 क्या आता है? 1 आता है ना। और उसके बाद आता है tan 0 डिग्री। क्या आता है? tan 0 डिग्री। तो अभी आपको ये पता है कि tan 0 जो होता है, या tan का वैल्यू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin 0 क्या है बेटा? 0, और cos 0 क्या है? 1। 0 अपॉन 1 is 0। tan 0 डिग्री is 0। Let us go for cot 0। जब हम cot 0 डिग्री निकालेंगे ना, तो मैं क्या लिखूंगा? उल्टा मैं लिखूंगा cos 0 अपॉन sin 0। तो cos 0 का वैल्यू क्या आता है? 1, और sin 0 का वैल्यू क्या आता है? 0। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर आता है इंफिनिटी। इंफिनिटी आता है, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो आप इंफिनिटी तक चले जाओगे, और इंफिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे cot 0 इज नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद आ जाएगा sec 0 डिग्री। अभी sec का फॉर्मूला क्या होता है? cos का उल्टा। अगर cos 1 है तो sec का वैल्यू आएगा 1 अपॉन 1, यानी 1 आ गया फिर से। फिर अगर sin 0 का वैल्यू 0 है तो cosec 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 cosec 0। हाँ, cosec 0 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन sin 0 डिग्री। तो 1 तो 1 है, लेकिन sin 0 का वैल्यू क्या है? 0। वापस डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो ये भी क्या होगा? इंफिनिटी बन जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ में आया? ये हो गया sin 0 का वैल्यूज, मतलब sin मतलब ट्रिग्नोमेट्री, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 0 वाले एंगल के वैल्यू। sin 0, cos 0, tan 0, cot 0, sec 0, cosec 0 निकाल दिया। अगर मैं आपको यही बोलूं कि अब आप किसका निकालो? अपने 0 का निकाल दिया ना, अब 30 डिग्री का निकालो। किसका निकालो? 30 डिग्री का। तो मैं क्या करूंगा? अब मेरा जो इनिशियल आर्म है ना, इनिशियल आर्म की जगह पे है, ब्लू वाला लाइन जो है, जो एक्सिस का लाइन है, वो उधर ही है, ठीक है। लेकिन 30 डिग्री कहाँ पे आएगा? यहाँ पर एक लाइन बना देगा ऐसे 30 डिग्री का। बहुत बड़ा हो रहा है, 45 लिखा, लेकिन ये है 30 का, सब नॉट छोटा करना थोड़ा सा। दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री बन गया। तो जब भी आपका ऐसे 30 डिग्री का एंगल बनेगा ना, इसको हम लिखेंगे 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? ये P कहाँ पे टच कर रहा है? P x y पे टच कर रहा है, x, y। P से हम लोग सामने वाले x एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाएंगे। इसका नाम लिखेंगे O, इसका नाम लिखेंगे A। ये तो ऑलरेडी P है ही,
ठीक है। अब दूसरी चीज हमें ये पता है कि हाइपोटेन्यूज कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है 1, यूनिट सर्कल है, हाइपोटेन्यूज 1 ही आने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज हाइपोटेन्यूज रेडियस है, तो रेडियस 1 है तो हाइपोटेन्यूज भी क्या आएगा 1 आएगा। अब हमें ये पता है ना 30 60 90 का तुमको ट्रायंगल का ये पता है थ्योरम 30 60 90 थ्योरम, उसमें क्या होता है 30 के सामने का साइड क्या आता है हाफ इनटू हाइपोटेन्यूज, और 60 डिग्री के सामने का साइड क्या होता है √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं देखूं तो 30 डिग्री के सामने का साइड क्या आ रहा है AP, इट वुड बी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है OP, हम यहां पे लिखेंगे हाफ इनटू OP का वैल्यू 1 यानी हाफ, तो AP का वैल्यू मुझे कितना आ गया AP हाफ, कितना आ गया हाफ। अब हमें ये पता है कि 60 डिग्री मतलब 30 या 90 के कितना आएगा अपने आप 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री के सामने का साइड यानी AO would be √3/2 of hypotenuse, hypotenuse कितना है 1, तो था √3/2 into 1 √3/2 आ गया, यानी AO कितना आ गया √3/2। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे OA is equal to √3/2। अब ये मिल गया हमको। अब फिर से हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर जो हमने लिखा था ना sin 0 cos 0, अब वो 0 हटा के हम लिख देंगे 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री tan 30 डिग्री cot 30 डिग्री और sec 30 डिग्री cosec 30 डिग्री, ठीक है। sin 30 डिग्री क्या आएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट कितना में लिख देगा देखो AP अपोजिट AP अपॉन OP, तो AP क्या है हाफ, OP क्या है 1 यानी हाफ, ठीक है अपोजिट, और एडजेसेंट √3/2 मुझे लिखना पड़ेगा, छोड़िए ये मुझे लिखना है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने का साइड यानी मैं लिख सकता हूँ सॉरी ये मैं लिखूंगा अपोजिट AB है और नीचे क्या है हाइपोटेन्यूज वो 1 है, ठीक है। और एक इसका वैल्यू आता है sin 30 का, साइन का कोई भी वैल्यू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट क्या है AB और हाइपोटेन्यूज क्या है OB, तो हाफ इनटू हाफ अपॉन 1 हाफ बाय 1 और उसका आंसर आ गया हाफ। तो आपको पहले से मालूम है कि sin 30 का वैल्यू क्या होता है हाफ होता है, sin 30 का वैल्यू क्या होता है हाफ होता है। अब cos 30 निकालते हैं बेटा, cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर एडजेसेंट क्या है बेटा 30 डिग्री है ना, इसके बाजू में क्या है √3/2, √3/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2। अब तीसरा देखो tan 30, यहाँ पर कितना है हल कहता हूँ, ये आ गया √3/2, tan 30 सॉल्व करते हैं बेटा tan 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू आता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी 1/2 अपॉन 1/√3 सॉरी √3/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, हमें क्या बचा 1/√3, तो यहाँ पर मुझे tan 30 क्या आ जाएगा 1/√3। अभी हम निकालते हैं cot 30, सो cot 30 क्या हो जाएगा उल्टा tan का उल्टा, अगर ये 1/√3 तो क्या हो जाएगा √3, sec 30 किसका उल्टा हो जाएगा cos का, cos अगर √3/2 तो ये आ जाएगा 2/√3, और अगर sin अगर मैं cosec 30 निकालूं तो इट वुड बी उल्टा ऑफ या रेसिप्रोकल ऑफ sin, sin अगर 1/2 है तो ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पर देखो cot 30 आई एम गेटिंग √3, sec 30 is उल्टा ऑफ 2/√3 and cosec 30 is उल्टा ऑफ sin 30 which is 1/2 का उल्टा हो गया 2, ठीक है समझ में आया क्लियर है। ऐसे ही हम लोग और भी बड़े बड़े एंगल का निकाल सकते हैं, डोंट पॉज एक मिनट, जैसे ये हो गया इसको भी आप कॉपी कर लो। अब मैं एक ना थोड़ा से अलग एंगल लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको कि आपको इस बार 0 30 60 90 सब निकालना है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप 120 डिग्री निकालो, कितना निकालो 120, sin 120 cos 120 tan 120, तो आप क्या करोगे सेम प्रोसेस फॉलो करना है, सेम ट्रायंगल बनाना है, सेम सब कुछ करना है। अगर मुझे निकालना है sin 120 डिग्री cos 120 डिग्री tan 120 डिग्री, उसी तरह से cot sec और cosec, अब ये डायग्राम चेंज हो जाएगा, ये डायग्राम चेंज हो जाएगा क्योंकि 120 डिग्री आ गया ना, तो ये सर्कल हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है 90 से और कितना आगे जाके तो 120 आता है 30 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, कौन से वाले क्वाड्रेंट में सेकंड में, मैंने 30 डिग्री ऐड किया तो ये आ गया 30 डिग्री, और इसका हम लोग परपेंडिकुलर जो भी बनेगा ना, हमको ट्रायंगल बनाना है ना, तो वो यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, वो परपेंडिकुलर कभी भी x एक्सिस पे आता है, याद रखो आप यहाँ पर मत बनाना, आपको हमेशा वो परपेंडिकुलर x एक्सिस पर बनाना है।
अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना है, इसको भूल गए, 30 है तो ये कितना है 60, क्योंकि 30 प्लस 60 इज 90, टोटल 90 होना चाहिए। तो अगर ये 30 था तो ये कितना आना चाहिए 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, बहुत छोटा दिखता होगा शायद कैमरा में, बहुत छोटा दिख रहा है। हां जूम नहीं जूम मत कर जाना, बड़ा है। ये 60 डिग्री लिखा मैंने यहाँ पर, और ये 90 है, तो ऊपर वाला एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, आप लोग जूम करके देख लेना, मैं जूम करूंगा नहीं यहाँ पर, आप जूम करके देख लेना। अगर मैंने क्या बोला, ये 120 डिग्री है, अगर ये पूरा 120 डिग्री है तो बाकी कितना बचा 180 होने के लिए 60, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 60। अगर ये 60 है तो ये 30 आएगा और ये 90 तो है ही। ठीक है, अब इसका नेमिंग करते हैं, ये O आ गया, ये A आ गया, ये P आ गया। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि हाइपोटेन्यूज कितना होता है 1, और 30 डिग्री के सामने का साइड क्या होता है हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी हाफ इनटू है, यानी हाफ 60 डिग्री के सामने का क्या होता है √3/2। अब हम लिखेंगे वैल्यू sin 20 cos 20 tan 20 cot 120 sec 120 एंड cosec 120। ठीक है, तो sin 120 कितना होगा, sin 120 का वैल्यू मुझे आएगा अभी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी √3/2। cos 120 का वैल्यू आएगा 120, इसको 60 को मानेंगे, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी हाफ। और tan 120 का वैल्यू आएगा बेटा ऑपोजिट अपॉन यस अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल, मुझे बच गया √3। cot 120 क्या आएगा बेटा, इसका उल्टा, ये आ जाएगा 1/√3। sec 120 will be उल्टा ऑफ 1/2 यानी 2, cosec 120 will be उल्टा ऑफ √3/2 यानी 2/√3। इस तरह से हम लोग जैसे 120 का निकाला, ऐसे किसी भी एंगल का निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 660 का निकालो या 640 का निकालो, कोई है क्या वहां पर? तो जैसे आप मैंने इसका निकाला 120 डिग्री का, वैसे आप निकाल सकते हो कोई भी एंगल का। इफ आई से फाइंड आउट एंगल फॉर 640 450, किसी भी एंगल का आप इस तरह से अलग अलग। अच्छा एक चीज रह गया, मैंने यहाँ पर क्या किया, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव y एक्सिस पे आता है ना साइन, हां साइन। cos सेकंड क्वाड्रेंट में x पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में x जो होता है ना नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव। tan नेगेटिव ही होता है, क्योंकि आपको पता है ये है ऑल, ये है साइन का फैमिली, सिर्फ साइन का फैमिली पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव आएगा और साइन पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सारे नेगेटिव कर दो। ये भी आपको करना होगा, हर एक एंगल आपको चेक करना। अगर मैंने सपोज आपको दे दिया, सपोज 260 दे दिया मैंने आपको, तो आप देखोगे 260 विल कम इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसके जो भी वैल्यूज आएंगे हाफ √3/2 1 जो भी आएंगे, बट आपका सिर्फ tan वाला टर्म्स पॉजिटिव आएगा, बाकी sin cos sec और cosec क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट भी हमने कंप्लीट कर